अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो में आप देखेंगे इंडियन पंडित इकबाल योगी वो मैदान में उतर आए और जो फ़लस्तीन के हक़ में टीमें हैं और काम कर रही हैं, सरगर्मियाँ हैं उनकी और इमदादी के सामान पहुँचा रही हैं, उनके इस फ़ेल को, इस काम को सराह रहे हैं और अच्छा समझ रहे हैं और साथ साथ जो है फ़लस्तीन के हक़ में बात करते हुए इसराइल के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी बात कह गए। तो नाज़रीन, क्या कहा उन्होंने, आइए आप ख़ुद इस वीडियो में मुलाहिज़ा फरमाइए, उसके बाद आप सुनेंगे इस बारे में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से। आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। पूरे रमज़ान हमने अल्लाह से बारगाह में आंसू गिरा गिरा के रो के कहा, मेरे अल्लाह, मेरे नबी आ जाओ, फ़िलिस्तीन के बच्चे तुम्हें बुला रहे हैं, आ जाओ। जब हो अल्लाह नबी वो लोग कहते थे और ज़िंदगी में कभी भी वो डरते नहीं थे। मरने के बावजूद भी वो अल्लाह अल्लाह उनके परिवार वाले करते थे। तो इतनी हिम्मत है, दुनिया के मुसलमान इस फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की बराबरी नहीं कर सकते। हम अल्लाह पाक से उनकी ज़िंदगी की भीख मांगते हैं कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे और ताकत दे कि वो लड़ सके ऐसे दुश्मन से। नबी को के लिए ही तो वो लड़ रहे हैं, नबी के तो उम्मदी हैं और नबी ने उन्हीं को उम्मदी चुना है कि वही उनकी जंग को क़यामत तक लड़ते रहेंगे और अल्लाह उनको इस जंग में ताकत और जीत दर्ज कराए। हम तो यही दुआ करते हैं, अल्लाह पाक रो के दुआ करते हैं, झोली फैला के दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको और ताकत दे। हम यही दुआ करते हैं। देखिए, मैं ईद के दिन भी जॉर्डन को, यूएई को, कतर को, इन जैसे कंट्रियों को शुभकामना बधाई देता हूँ कि इन्होंने फ़िलिस्तीनियों के लिए मदद भेजी। ईद के दिन सबने नए कपड़े, तो उन्होंने भी नए कपड़े पहने, सेवइयाँ खाई, ईद मनाई। और अगर मारे जा रहे हैं तो क्यों ये रो रहे हैं? इन्होंने वो दृश्य दिखाया है। बताइए, अच्छा ही बताइए, हमारी आपकी वार रुक चुकी है कि हमारी आपकी लड़ाई नहीं होगी, तो तुम जुबान दे रहे हो कि कुत्ते की जुबान दे रहे हो कि तुम बार बार हमला करो? ईद के दिन में हमला होता है? कहीं कोई आदमी ईद के दिन भी हमला करता है? ईद की रात में भी हमला हुआ, 17 लोग मारे गए। कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? और ईरान इनको अकेले ही खत्म करने के लिए, तबाह करने के लिए बेकार। देखिए, 22 मिलियन की डॉलर की इसकी इकनॉमी है, 3000 टैंक है, वो भी बैटल टैंक जो कि जमीन और हवा कहीं मारे, खत्म, फिनिश्ड। इजराइल 2400 मिलिट्री लॉन्चेस हैं जो है अमेरिका तो करेगा ही करेगा। अमेरिका का हथियार बिक रहा है ना, वो तो चाह रहा है कि मेरा हथियार बिके। और 2100 माइजिंग लॉन्चिंग है, एक जो लगाओ उड़ जाता है, कोई आदमी पला रखे हुए आदमी खत्म। ये तो खाली इसके पास है। अब आपको क्या लगता है, खाली ईरान अगर यहाँ खड़ा हुआ तो ईरान पीछे से अकेला नहीं खड़ा है, उसके पीछे टॉप 10 कंट्रियां खड़ी हैं, जिसमें मलेशिया है, 4 लाख सैनिक है, बहुत बड़ी इकनॉमी है, 36.8 मिलियन की इनकी उसकी वो है इकनॉमी, बिलियन में इकनॉमी तो बिलियन में इकनॉमी है सऊदी अरब में। कतर की तो ये तो मार डालेंगे इनको। कतर खाली अपने पूरी कंट्री का 1% रुपया लगा दे युद्ध में। इजराइल था, हम रात में सोओगे, सुबह पता चलेगा पेपर में इजराइल खत्म, इजराइल ही नहीं, नक्शे से खत्म हो जाएगा। मक्का मदीना में जब उस दिन नमाज हो रही थी तो कहीं पर बिजली गिरी और बिजली गिरने में जो नक्शा बना वो फिलिस्तीन का बना, वो अल्लाह के मातमत से बना। अल्लाह की आवाज है, फिलिस्तीन आजाद होगा। और कहीं ना कहीं आने वाले देश में देखिए, यूएई 23 बिलियन डॉलर। आप क्या समझ रहे हैं, इनकी जीडीपी इतनी ज्यादा है कि आप इनको, और ये खाली इनकी सेना के लिए लगती है। इनकी टोटल जीडीपी है 353 मिलियन की। आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर 9 कंट्रियां ही, पाकिस्तान तो पंगु मानते हैं, पाकिस्तान में कभी नाम इसमें है कि पाकिस्तान से हमारा कोई उतनी उम्मीद है नहीं, वो सीमा हैदर को तो अंदर कर नहीं पाते हैं, तो हमें क्या कर लेंगे? वो फिलिस्तीन इजराइल का मैटर का सॉल्व करेंगे, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। लेकिन अगर इन 9 कंट्रियों में 4 ने भी अपनी सेना और अपना थोड़ा सा मिलिट्री पावर भेज दिया। देखिए, हमारे कहने का मतलब सीधा है, आपको हम सीधा आंकड़ा देते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर इतने सैनिक है, इनके इतने सैनिक है ना, सही 1 मिलियन सैनिक, 12-13 लाख सैनिक पहुंच गए इजराइल, निपटा दिए ना। इनके बाद इतने एयरक्राफ्ट, 47 एयरक्राफ्ट है, नबी के नाम पे ना सही 147 एयरक्राफ्ट, अल्लाह के नाम बारगाह में कुर्बान
50 मिलियन एयरक्राफ्ट है ना, सही 5 ठो खत्म करो, बर्बाद कर दो। ये खाली मैं एक मलेशिया की बता रहा हूं आपको। यूआई अगर अपने 1 लाख सैनिक में से भूल जाए 10,000 सैनिक और को बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल। अरे यार फिर भी तुम वही बात कर रहे हो। तुम रो रहा के हमारे बच्चों को कत्ल कर रहे हो, हमारे बच्चों का हाथ कहीं मिल रहा है, कहीं पाँव मिल रहा है, कहीं बिल्डिंग गिरा रहे हो और कह रहे हो कि तुम बढ़ावा दे रहे हो। हमने बढ़ावा दिया। वॉर खत्म होने के बाद हमला किसने किया, किस कंट्री ने किया? फिलिस्तीन ने किया, इजराइल ने किया? पहले बताओ, बताओ, जवाब दो। तो फिर जिम्मेदार कौन होगा उसका? जो होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर अब तक हम होते ना अरब कंट्रियों के बादशाह, जिस दिन पहले दिन ये अस्पताल में बम गिरा था ना, सारे नागरिकों को वो एक तरफ करते कि शरीफ नागरिक एक तरफ हो जाओ, अब आओ हम तुम्हें पढ़ा दे रहे हैं, अब खत्म कर देते इजराइल। इजराइल खत्म। ये बाबा बुलडोजर चला रहा, बुलडोजर ने सीधा टैंक गिरा के उड़ा दो, खत्म इजराइल। अगले दिन नक्शे में था। ईद के बाद, जस्ट ईद के बाद हमला किया है। मैं क्या कह रहा हूं अब, तो इनको जवाब देने के लिए कंट्रियों को आना पड़ेगा। को भी चेतावनी दिया। नाइजेरिया, अल्जेरिया, ये कंट्रियों का नाम सुनिए, नाइजेरिया, अल्जेरिया। उसके बाद आपका टर्की। टर्की तो खिसियारा हुआ बैठा हुआ इनके ऊपर। अगर टर्की को मौका मिले तो 18 बिलियन की उसकी भी इकनॉमी है। आपको पता है सेंक्शन से वो मुक्त हो चुका है। उसके बाद बहुत सालों से सेंक्शन लगा था, अभी 100 साल पूरे में वो मुक्त हो चुका है। अब वो उसके बाद व्यापार भी चलता है, अपना अरब क्षेत्र का जो उसके बाद जो फाउंडेशन में फंस गया था, अब वो सब कुछ कर सकता है। देख रहे हैं 400 मिलिट्री रॉकेट लॉन्चेस ना, सही 100 ठो, 100 अगर बरस गए तो इजराइल खत्म। और कितना सामना करेगा अमेरिका? और अमेरिका भी कभी तो रिश्ता अरब कंट्रियों से अच्छा है क्या? एक इजराइल के लिए पूरे अरब को छोड़ेंगे? आप सोचो। तो अरब कंट्रियां चाहे तो इनको 2 तरह से हरा सकती हैं, व्यापारिक तरह से और जमीन पे। जमीन में तो पटक पटक के मारे इन लोगों को, इजरायलियों को, नेतनाओं के तो सड़कों में ले आके फिर कोड़े बरसाए जाए, इसको चप्पलों से मारा जाए बेशरम को। इसने इजराइल की जनता को जंग में छोड़ दिया। जो सलीब इजरायली इसका विरोध कर रहे हैं उनको जेल में डाला जाए। जैसे आज जो हम इस सरकार में विरोध कर रहे हैं तो हम लोगों को ईडी सीबीआई दिखाई जा रही है। सेम पैटर्न पे तानाशाही कर रहा है बेशरम। ये नेतन्याहू राष्ट्रपति है इजराइल का। नाजरीन, इस पंडित की बातें सुनते हुए यही समझ में आता है कि इसने एक लिबादा ओढ़ा हुआ है, इस शक्ल सूरत इख्तियार कर रखी है हिंदू पंडित वाली। हकीकत में ये पंडित मुझे तो नहीं लगता, ये कोई मुस्लिम ही लगता है जो इतना फ़लस्तीन के हक़ में बोल रहा है और इसराइल के ख़िलाफ़ बोल रहा है। और कभी तो आपको ये सुनने को मिलता है अपनी ही गवर्नमेंट इंडिया जो कि हिंदू है उसके ख़िलाफ़ भी बोल रहा होता है और हमेशा मुसलमानों के हक़ में बोलता है। तो अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा, नहीं तो अल्लाह ताला इसको इस्लाम की तौफीक दे। हम दुआ करते हैं कि ये मुस्लिम हो जाए। अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियत रखी है, ये सलाहियत जो यहाँ ख़र्च कर रहा है वो इस्लाम की हालत में इस्लाम के हक़ में ख़र्च करेगा तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए मज़ीद सुनते हैं इस बारे में। हम फिलिस्तीन, हम तो कहते हैं हमास, हूती और आपका और भी इनके संगठन है तो तालिबान। कर देंगे अकेला। कौन? अभी घर में घुस के मारे हैं, क्या कर लिए थे तुम? अभी घर में घुस के मारे हैं उसको, उड़ के पैसे उड़ से कहते मारे, कूटे, बल दिए भना बन, फिर चले आए। ये आखिरी जंग है अक्सा की, अब मिट के रहेगा इजरायली, मिटेगा इजरायली। हमने एक आवाज लगाई 10,000 शेयरिंग वाला, वको वार शुरू हो गई। खाली 10,000 लोगों ने देखा लोकतंत्र में कि पंडित चीख दिया, पंडित के आंसू निकल गए, पूरा अरब कंट्री परेशान। अरे बाप रे बाप, हो क्या रहा है? अब देखो जंग शुरू हो गई, अभी सब मारेंगे मिलके इसको, इजराइल को। अब अमेरिका को भी झुकना पड़ेगा अब तो। अब अगर अरब कंट्री ना एक हो पा रही हो तो हम जाएंगे अब की बार पासपोर्ट लेकर के, हम सबको एक करके आएंगे, आपके तो खत्म करके आएंगे। बहुत हो गया भाई, बहुत बर्दाश्त कर लिया है फिलिस्तीनियों ने। कौन बर्दाश्त करेगा? अपना घर तोड़वा दे, जमीन मिलेगा फिलिस्तीनियों को। अरे जब ये सब भागे जाएंगे तो बचेगा कौन? तो उनकी जमीन तो उन्हीं को मिलेगी ना। अरे उन्हीं की है। 1,36,000 नबियों को हमारे नबी ने वहां पे नमाज अदा कराई थी, तो उन्हीं की जगह है ना। उनके उम्मतियों को कौन भगाएगा? और एक बात, हम इनको इनके लिए हम अल्लाह ताला से बद्दुआ देते हैं इजरायलियों को कि इनकी बख्शाइश ना हो। जब ये अल्लाह के बारगाह में जाए तो इनको किसी भी एक भी इजराइल को जन्नत नसीब ना हो। हम अपने महाकाल का आशीर्वाद लेके इस बात की पुष्टि करके कहते हैं कि हम अपने महाकाल का आशीर्वाद खाते हैं कि इनको कभी जन्नत नसीब ना हो। इजराइलियों को भूखे मरे, ये बिलबिलाए, तड़पे इनकी आने वाली नस्लें, तब इनको एहसास होगा कि इन्होंने कितना बुरा काम कर दिया है फिलिस्तीन में। इतना नरसंहार तो आज तक कभी पूरे विश्व में नहीं हुआ। अब आज मुझे मालूम पता चला कि क्यों हमारे रसूल की उम्मत ही रह गई थी सिर्फ करबला में, बाकी सब कहाँ चले गए थे। इसीलिए आवाई दौर आज है, मुसलमान सब गायब है।
ईरान ने हिम्मत दिखाई, हर बार दिखा रहा है ईरान हिम्मत। बाकी सब कंट्री क्या सो रही है, क्या भांग खा ली है? वो नबी की नहीं है, वो नबी की उम्मत नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो इस्लाम में तारुफ नहीं है। कहाँ है सब? बेशर्मो बाहर निकलो, पाओ चूड़ी, फिर मत कहो कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो हैं, हम ये हैं। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो फिलिस्तीन के लिए तरफ से लड़ने के लिए हमें तैयार बैठा हूँ। लेकिन अभी ये जो मीटिंग चल रही है, अगर इसकी बात न हो गई तो यहाँ दिल्ली में ONGC का डायरेक्टर का वो है, हम वहाँ लेटर भी देंगे, अगर नहीं होगा तो वहाँ धरना भी देंगे सभी कंट्रियों से मिलने के लिए। और ये जंग अब आखिरी है, अब इजराइल नक्शे में नहीं दिखेगा आपको। ताबूत सकीना क्या होगा? जब इजराइली खत्म था वो खत्म, वो तो पहले ही ले गए। वो चीज़ें मैं आपको बता दूं, वो चीज़ें ये लोग सोचते हैं कि अभी तक हमारी वहाँ पर रखी है, पर वो ऊपर ही अल्लाह ताला ने अपने पास बुला ली, वो इनके पास नहीं मिलेगी, वो ऊपर ही चली गई। आसमानी चीज़ आसमानी के पास ही चली गई, क्योंकि उसकी बेहदबी हुई ना, उसको बाहर किया गया, उसकी ये लोग उसकी रक्षा नहीं कर पाए। नबी की जो चीज़ें थी, जो उनका टोपी था, जो उनका जो भी जितनी भी चीज़ें उनकी थी, अंगूठी थी, जितनी उनकी इज्जत नहीं कर पाए, इसीलिए वो बक्सा इनके हाथ छीन गया और तभी से ये बर्बाद हो गए और ये और बर्बाद होंगे। इनके लिए यहाँ पे सुखमय है, वहाँ इनके लिए समझ लीजिए नरक है। मैं आपको बता दूँ, मुसलमान में एक जाति ऐसी होती है जिसका मुंह मरने के बाद उसका मुंह सूअर जैसा बन जाता है। इनका सूअर से ही बदतर मुंह बनेगा, मुसलमान समझ गया होगा। एक ऐसी काश उसमें मानी जाती है, जो मरता है तो उसका मुंह सूअर का बन जाता है। अब आप सोच लीजिएगा, मुसलमान इस बात को अच्छे समझ लेगा, कमेंट में बता देगा इस बात को। यहूदी बताएगा मुसलमान ही, मतलब मुसलमान में एक ऐसी कास्ट होती है जो मरता है, उसके हाथ का आदमी पानी नहीं पीता, वो थूक के पानी पिलाता है, तो जब वो मरता है तो उसका मुंह सूअर ऐसा बन जाता है। इजराइल का उससे भी गंदा मुंह बनेगा और ये मरेंगे इतनी बुरी बुरी स्थिति में कि इनकी चील कौवे भी इनकी बॉडी को नहीं खाएंगे, सड़ती रहेंगी। और कीड़े भी जो कीड़े खाएंगे उसकी बख्शाइश वहाँ अल्लाह के पास नहीं होगी उनके बारगाह में। जो कीड़े इनकी लाश को भी खाएंगे उनकी बख्शाइश भी अल्लाह नहीं करेगा। नाजरीन, यहाँ एक बात मैं बताता चलूँ, जो ये पंडित साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों के यहाँ एक ऐसा गुनाह है जो कर लेता है, वो मरने के बाद उसकी जो शक्ल है वो सूअर की, खिंजीर की सी बन जाती है। ऐसी बात कहीं किसी हदीस मुबारक में या कुरान करीम में या किसी भी दीन की कोई भी किताब है उसमें ये बात नहीं मिलती कि किसी का कोई गुनाह हो और उस गुनाह के बदले में उसके मरने के बाद उसकी शक्ल तब्दील करके खिंजीर किसी बना दी जाए। ये एक मनगढ़ंत बात है जो फैलाई हुई है, पंडित भी ये बात कह रहा है। आगे चलिए। उसको भी बेदखल कर दिया जाएगा, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। इतने बेगैरत, इतने बदतमीज हैं ये लोग। आप बताइए, रमजान के दिन आप बताओ रमजान के दिन बच्चे, छोटे बच्चों को तो अगर नहीं तोहफा दे पा रहे हो, कम से कम एक पैगाम ही ईद का भेज देते। एक पैगाम ही इजराइल लिख के भेज देता कि फिलिस्तीनियों जा, वार खत्म, तुम अपने हिस्से खुश रहो, हम अपने हिस्से खुश रहे। चलो अब दोनों लोग मिल के दोनों लोग मिल जाया जाए और इस देश को आगे बढ़ाया जाए। तो अपने हिस्से में खुश रहो, अपने हिस्से में खुश रहे। उसके बाद भी कब्जा कर रहे हो बेशर्मो। जी हाँ नाजरीन, ये गुफ्तगू थी पंडित की, आपने सुनी है। बहुत अलमिया है इस बात का कि ईद के दिन भी उन ज़ालिमों ने फ़लस्तीन के मुसलमान जो कि मज़लूम हैं और बेचारे मजबूर हैं, उन पर हमला किया है ईद के दिन। ये बहुत बड़ी उन्होंने जो है वो गलत काम किया है, गलत हरकत की है। किसी भी मज़हब के मजहबी त्यौहार में दुश्मन को हक़ हासिल नहीं है कि वो उस पर हमला करे, चाहे मुसलमान हो, उसके मुकाबले के अंदर कोई भी दूसरे मज़हब का कोई मजहबी त्यौहार हो और वो खुशी मना रहे हों, मुसलमानों को चाहिए कि वो उस दिन अमन व अमान कायम करें। तो इनको भी चाहिए था कि जैसे वार रुक चुका था, आपस में जंग बंदी हो चुकी थी, तो ईद के दिन फिर इन्होंने क्यों जो है हमला किया। ये बड़ी अलमिया की बात है और पंडित की जो बातें हैं वो काबिल तहसीन हैं कि वो इंसानियत के नाते फ़लस्तीन के मुसलमानों की हमदर्दी में बातें कर रहा था। तो नाज़रीन, आज की हमारी ये वीडियो थी, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा।